हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर 6 है वो कंटिन्यू किया था। ठीक है, आज हम चैप्टर 6 है वो ओवर करेंगे। अब देखिए, हमने लास्ट टाइम एक्सप्लोजन है वो रीड किया था। सिलेंडर में कौन से गैस होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हमने लर्न किया था। फिर हमने स्पॉन्टेनियस कंबशन और रैपिड कंबशन के बारे में भी लर्न किया था। आज फ्लेम है। अब देखिए, आप कैंडल जला रहे हो या अपने घर पे कोई गैस है, कोई स्टोव है वो जला रहे हो, या फिर कोई बंसर बर्नर जला रहे हो, तो इन सभी की फ्लेम का रंग डिफरेंट डिफरेंट क्यों होता है? ये क्या कभी आपने सोचा है? ठीक है, किसी का येलो कलर होता है, किसी का ब्लू कलर होता है, तो ऐसा क्यों? तो चलिए हम देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पिक्चर में आपको फ्लेम है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की दिखाई गई है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि यहाँ पे आपको जो टेबल में दिखाई गई है कि यहाँ पे हमें 5 मटेरियल से वो हमारे पास है, और हमें देखना है कि अगर हम जलाए तो किस में फ्लेम होगी और किस में नहीं होगी। ठीक है, तो पहले कैंडल है तो कैंडल में तो वो फ्लेम में होगी, इसलिए फिर यहाँ पे क्या होगा? राइट होगा। फिर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में भी फ्लेम होती है। ठीक है, फिर है कपूर, फिर कैम्फोर, तो वहाँ पे फ्लेम नहीं होती है। केरोसिन स्टोव, उसमें भी होती है। चारकोल, तो उसमें नहीं होती है। यानी अमुक से ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें फ्लेम होती है और कुछ में नहीं होती है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम एक एक्टिविटी करते हैं। देखिए यहाँ पे द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम्स, फॉर एग्जाम्पल्स केरोसिन ऑयल एंड molten wax rise through the wick are vaporized during changing for flames charcoal। अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक्टिविटी के थ्रू हम लर्न करते हैं कि देखिए यहाँ पे ये जो एक है, ये जो ग्लास रोड है, ठीक है, उस ग्लास रोड है उसको किसी के आधार से साथ पकड़ लो, फिर उसको कैंडल के साथ जलाइए, तो फिर उसका जो एक कॉर्नर है उसको हम कैंडल के पास रखेंगे तो वो वहाँ से जलेगा, और दूसरा जो कॉर्नर है, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ हमें माचिस है वो सिर्फ हमें रखनी है, तो वो वहाँ पे जो फायर है, आग है, वो अपने आप ही वहाँ आ जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे उसका जो एक ओर से दूसरी ओर है वो जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और यहाँ पे हमें क्या कहा गया कि द सब्सटेंस विच वेपराइज्ड ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम्स, फॉर एग्जांपल केरोसिन ऑयल ले लो या कोई वैक्स ले लो, तो वो क्या होता है? थ्रू आर द वीक आर वेपराइज्ड ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम्स। चारकोल ऑन अदर हैंड डज नॉट वेपराइज्ड, डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम। कि मान लीजिए कि कोई भी मटेरियल है, हम उसको वेपराइज करते हैं तो तभी वो जो ज्योत है, ठीक है, वो फ्लेम्स है, वही हमें फ्लेम्स देता है। जिस सब्सटेंस वेपराइज हो वही हमें फ्लेम देता है। अब मान लीजिए कि हम केरोसिन ले लेते हैं, कोई वैक्स ले लेते हैं, तो उसके थ्रू ये जो फ्लेम होती है वो धीमे धीमे ऊपर आ जाती है, और फिर वो जो सब्सटेंस हमने लिया है वो वेपराइज्ड हो जाता है। ठीक है, अब एक यहाँ पे और एक एक्टिविटी है। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि हम कैंडल फ्लेम को अगर स्टेडी रखें, ठीक है, हम कहीं पे भी हिलाए मत, हम उसको स्टेडी रखते हैं और एक ग्लास प्लेट रखते हैं, ठीक है,
तो हम क्या करते हैं कि उसको एक प्लेट ले लेते हैं और उसके ऊपर हम कैंडल की फ्लेम है वो वहाँ पे हम टच कराते हैं। तो क्या होता है, तो होता ये है कि हमें जो बीच वाला जो पोर्शन है वो हमें ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है। तो वो ब्लैक ब्लैक पोर्शन क्या है, तो वही हमारे कार्बन पार्टिकल्स है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि वही हमारे क्या है, कार्बन पार्टिकल्स है। इट मीन्स उसमें कार्बन है। और हम कोई भी सब्सटेंस से जलाए, अगर उसमें से ब्लैक कलर के गैसेस है वो निकलते हैं, ठीक है, और धुएं निकलते हैं, तो उस सभी में कार्बन प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे भी है, यहाँ पे हमने कॉपर वायर लिया है, ठीक है। कॉपर वायर को हमने एक ओर से कैंडल के पास रखा है। तो अगर हम उसको हीट करेंगे तो वो बहुत ही रेड वाले पोर्शन रेड हॉट हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगा और रेड कलर में चेंज हो जाएगा। अब आपने भी देखा होगा कि यहाँ पे गोल्ड स्मिथ है वो ब्लो करता है, ठीक है। देखिए वो मैं पिक्चर आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो गोल्ड स्मिथ है वो यहाँ पे क्या करता है कि वो जो वर्क करता है, तो उसमें एक ऐसी ब्लो पाइप होती है कि वहाँ से वो एयर है, अगर वो प्रेशर से आगे धकेलता है तो यहाँ से जो ज्योत है, जो फ्लेम है, उस फ्लेम के सहारे कहीं पे भी वर्क करना होता है तो गोल्डस्मिथ ऐसे वर्क करते हैं, ठीक है, मेटालिक पाइप के थ्रू वो वर्क करते हैं। अब हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कैंडल। कैंडल की जो फ्लेम्स है वो फ्लेम्स के बारे में हमें पहले लर्न करना है। बहुत इजी और आईएमपी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आपको जो फ्लेम है, यहाँ पे एक ब्लू फ्लेम होगी, एक येलो फ्लेम होगी और एक ब्लैक फ्लेम होगी, ठीक है। सबसे जो अंदर का पोर्शन है वो है ब्लैक वाला, ठीक है। वहाँ पे ब्लैक वाला पोर्शन क्यों, क्योंकि पूरी तरह से वो अनबर्न्ट होता है, यानी पूरी तरह से बर्न्ट नहीं होता है, इसलिए उस पार्ट को हम बोलेंगे ब्लैक वाला पोर्शन, ठीक है। उसके ऊपर जो येलो वाला पोर्शन है उसमें क्या होता है कि उसको पार्शियल कंबशन हुआ है, कंप्लीट कंबशन नहीं हुआ है, यानी उसमें ऑक्सीजन की मात्रा की कमी होती है, तो उसको पार्शियल कंबशन है, इसलिए उसका जो पार्ट है वो येलो होता है। और फिर लास्ट में है ब्लू, जो बाहर का होता है, तो उसमें पूरी तरह कंप्लीट कंबशन होता है, तो उस पार्ट को बोलेंगे हम ब्लू। अगर सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट हो तो वो है ब्लू, ठीक है। फिर ये बीच वाला मीडियम में हीट होता है और सबसे कम वाला है वो लास्ट वाला होता है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्लेम है तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं व्हाट इज़ अ फ्यूल। अब फ्यूल क्या है, अब हमें भी हम क्या है कि इंडस्ट्रियल पर्पज़ है, डोमेस्टिक पर्पज़ है, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, वुड का इस्तेमाल करते हैं, चारकोल का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, केरोसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सभी सब्सटेंस है उसे क्या कहते हैं, हम फ्यूल कहते हैं। जो गुड फ्यूल है इज़ वन विच इज़ रेडीली अवेलेबल। अगर जो अच्छा वाला वो होगा, ठीक है, तो वो हम इजीली से हमें मिल जाएगा। वो इट इज़ चीप, वो सस्ता भी होगा। इट बर्न्स इजीली एयर इन अ मॉडरेट, इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, वो लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता होगा। इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस। अगर हम उसको हीट करें तो कोई अनडिजायरेबल सब्सटेंस है वो क्रिएट नहीं करता होगा। लेकिन मानिए ऐसा कोई फ्यूल है ही नहीं। क्या ऐसा कोई फ्यूल है कि अगर हम उसको जलाए तो उससे पॉल्यूशन है वो नहीं होगा? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और अगर ये सभी कंडीशन पूरी होती है तो उसको बोलते हैं आइडियल फ्यूल। दिस इज प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल, ठीक है। लेकिन ऐसा आइडियल जो फ्यूल होता है वो हमारे पास नहीं है, ठीक है। कोई भी ले लो, कोई भी आइडियल नहीं होता है।
अब है फ्यूल इफिशिएंसी। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हमें काऊ डंग है या कोल है या एलपीजी है, फ्यूल के तौर पे हम ये सब लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उसको हीट करने के लिए हमें बोला गया है, लेकिन यहाँ पे अगर सेम अमाउंट अगर हम लें तो हमें क्या करना होगा। अब सबसे पहले देखिए, हम एक डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of a fuel is called calorific value। कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। अगर मान लीजिए हम कोई सब्सटेंस लेते हैं, ठीक है, तो हम वो लेते हैं 1 किलो। अब हम राह देख रहे हैं कि 1 किलो को 1 kg को उसका कंप्लीट कंप्यूशन हो, और उसके लिए जो भी एनर्जी, जो भी अमाउंट चाहिए, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, तो वो जो अमाउंट है उसको बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। और वो जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे इस यूनिट में हम उसको डिराइव कर सकते हैं, किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। तो आपको अच्छे से आ गया, ठीक है, कि यहाँ पे क्या है, कोई सब्सटेंस है 1 किलो, उसका कंप्लीट कंप्यूशन होना चाहिए, और फिर द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है, तो वो सभी है, वो जो उसका अमाउंट है उसको बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए कि क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमें सबसे पहले काऊ डंग दिया गया है, तो उसकी कैलोरी वैल्यू दी गई है 6000 से 8000, ठीक है। तो हम सारे सभी नहीं याद रखेंगे, हम जो फर्स्ट वाला है और जो लास्ट वाला है वही हम याद रखेंगे। जो फर्स्ट वाला है वो है काऊ डंग, तो उसकी वैल्यू है 6000 से 8000। और जो हाईएस्ट है वो है हमारा हाइड्रोजन गैस, ठीक है, वो है 1,50,000। ओके, अब हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कि क्या अगर हम कोई भी, अगर हम यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है, अगर हम कोई भी फ्यूल को बर्निंग करें तो हाँ उसमें से हार्मफुल प्रोडक्ट से वो निकलती है। तो अब हमें देखना है कि कौन कौन किस में हार्मफुल प्रोडक्ट्स है वो निकलती है। चलो देखते हैं। फर्स्ट वन, कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। अब वुड हम जलाते हैं या कोल को जलाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ से कार्बन पार्टिकल्स है वो एटमॉस्फेयर में बाहर निकलते हैं, और ये जो पार्टिकल्स है ये क्या करते हैं, पोल्यूशन करते हैं, और साथ साथ रेस्पिरेटरी डिसीज सच एज अस्थमा, ये सभी डिसीज है वो हो सकते हैं। यहाँ पे हमें हिस्ट्री दी गई है, ठीक है, कि मैं आपको शॉर्ट में कह देता हूँ, ठीक है, कि बहुत साल पहले हम क्या करते थे, वुड का यूज़ करते थे। तो वुड का यूज़ भी जो विलेज में रहते थे वो सब क्या करते हैं कि वुड का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो इजी से मिल जाता है और वो चीपेस्ट भी है। लेकिन उसको अगर हम जलाते हैं तो बहुत ही स्मोक होता है, बहुत ही उससे सब पोल्यूशन होता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और ट्रीज़ है तो उसको भी वो हार्मफुल है, इसलिए हमें ट्रीज़ को कट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वुड का इस्तेमाल करने के लिए लोग क्या करते हैं कि वो उसको काट डालते हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अब सेकंड वन है इनकम्प्लीट कम्ब्यूशन ऑफ दीज फ्यूल्स। अब जिनके इनकम्प्लीट कम्ब्यूशन होते हैं, ठीक है, अगर हम उसको पूरा नहीं जलाते हैं तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, उसकी साइन है CO, ठीक है, CO। इट इज़ अ वेरी पॉइजनस गैस, ठीक है, इसलिए हमें अगर कहीं भी ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके नज़दीक हमें, उसके पास, वो उस रूम में हमें सोना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही पॉइजनस वाला होता है।
अब है कम्बिशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। अब जो ज़्यादातर जो फ्यूल होते हैं अगर हम उसको जलाते तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर ज़्यादा निकले तो उससे ग्लोबल वार्मिंग है वो हो सकता है। अब आपने देखा होगा कि जो ठंडे वाले जो प्रदेश होते हैं, आइस वाले जो होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो बर्फ़ होती है, आइस होती है, वो पिघलने लगती है। तो इसलिए क्या होता है कि जो लो एरिया में जो सब रहते हैं तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, वो अंडर वाटर हो जाते हैं, यानी वो पानी में डूब जाते हैं। तो ये भी एक ग्लोबल वार्मिंग की एक इफ़ेक्ट है। और फोर्थ वन है हमारा, ठीक है, कोल और डीजल को अगर उसके हम कंबशन करें तो उसके साथ अगर हम उसको बर्न करें तो हमें वहाँ से सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस निकलता है। अब सल्फ़र डाइऑक्साइड है वो बहुत ही हेजर्डस है, वो बहुत ही हमें नुकसान पहुँचाता है, और साथ साथ इसमें से हमें नाइट्रोजन भी यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एसिड रेन। देखिए सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो वहाँ पे एसिड फॉर्म में रेन वाटर में ज़मीन पर आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं एसिड रेन। तो वो हमारे लिए बहुत ही डेंजरस है, सॉइल को इसको भी बर्बाद कर देता है, ठीक है। और हमें सबसे पता है लास्ट में कि अगर हम सीएनजी का इस्तेमाल करें, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो ये हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा फ्यूल है, क्लीनरल फ्यूल है, उससे पोल्यूशन नहीं होता है। तो सभी तरह से ये एकदम बढ़िया फ्यूल है, तो इसलिए हमें सीएनजी का यूज़ है वो ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये चैप्टर है वो ओवर होता है। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, चैप्टर 7 है वो लर्न करेंगे, ठीक है। थैंक यू।